हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आपका एक्सरसाइज 13.3 करेंगे, आपका चैप्टर 13 टाइम एंड टेम्परेचर से। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल लिंक 2-3 वीडियोस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। आप पहले उनको ज़रूर देखिए, जहाँ पर आपको 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट एंड 12 आवर क्लॉक फॉर्मेट डिटेल में पढ़ाया गया है। उससे क्या होगा, आपका ये जो एक्सरसाइजेस आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एंटी मेरिडियन मतलब ए एम। एंटी का ए और मेरिडियन का एम से बनता है ए एम। अब दीज इंक्लूड्स द आवर्स फ्रॉम मिडनाइट, मतलब यहाँ पर एंटी मेरिडियन में जो घंटे मिडनाइट यानी कि 12 बजे रात से लेकर आपका दोपहर 2 बजे तक उसी दिन का गिना जाता है। ठीक है। पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट मतलब बाद में। पोस्ट का पी और मेरिडियन का एम से बनता है पोस्ट मेरिडियन। दिस इंक्लूड्स द आवर्स फ्रॉम नून टू मिडनाइट, मतलब दोपहर के 12 बजे से लेकर आपका रात के 12 बजे तक जो है वो आपका पोस्ट मेरिडियन टाइम है। एंटी मेरिडियन क्या है? रात के 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, वो है एंटी मेरिडियन। नाउ एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, हाउ मच टाइम हैज पास्ड फ्रॉम। अब पास्ट फ्रॉम मतलब 7:15 AM से लेकर 10:30 AM तक कितना टाइम पास हुआ है, मतलब माइनस करेंगे। सो 10:30 माइनस 7:15, आप इसको माइनस करेंगे तो आपको आएगा 3 hours 15 minutes एज योर आंसर। अब बी वाला एग्जाम्पल देखेंगे, जहां पर 6:35 PM टू 9 o'clock PM दिया गया है। ठीक है। पहले वाला एग्जाम्पल ए जो था वो एंटी मेरिडियन AM में था एंड दोनों ही AM थे, तो हमने सिंपल माइनस किया। अब बी में भी दोनों ही PM पोस्ट मेरिडियन में है, तो हम सिंपली माइनस करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये 9 hours 00 minutes है, और ये है, इसको हम माइनस करेंगे 6 hours 35 minutes। अब आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये जो आपका 00 मिनट्स है, यहाँ से आप क्या करेंगे, आप 00 से तो 35 माइनस नहीं कर सकते। आप ये जो 9 आवर्स है, यहाँ से 1 मिनट आप बोरो करेंगे। 1 मिनट यानी कि, सॉरी, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट्स आप बोरो करेंगे। ठीक है। तो 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा अगर 9 आवर्स से निकाल दिया गया, तो यहाँ से 9 आवर्स आपका अब कितना बन गया, 8 आवर्स। ठीक है। तो यहाँ पर जब 1 घंटा 9 आवर्स से चला गया, तो 8 घंटे रखे यहाँ पे, और यहाँ पर 60 मिनट्स हो गए यहाँ पे। ये आपका मिनट्स कॉलम है बच्चों। ये जो 00 है ये, और 35 है, ये आपका दोनों, ये आपका मिनट्स का कॉलम है। ओके। और ये जो 9 एंड 6 था, ये आपका आवर्स का कॉलम है। ओके। अब हमने क्योंकि 1 मिनट, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट ले लिए उधार 9 घंटे से, तो हमारा ये हो गया 60 मिनट्स। तो 60 मिनट से 35 मिनट्स माइनस करेंगे तो 25 मिनट्स आ जाएगा। एंड क्योंकि 9 घंटे से 1 घंटे चला गया, तो 8 घंटे रह गए। 8 घंटे से हम 6 माइनस करेंगे तो 2 घंटे हमारे रह जाएंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये समझना। ठीक है। नाउ वी बोरो, हमने क्या किया बच्चों, बेसिकली हमने बोरो किया। बोरो, वी बोरो 1 hour और 60 मिनट्स फ्रॉम, किससे, फ्रॉम 9 hours। ओके। अब सी वाला देखेंगे। सी में आपको 9 o'clock PM है एंड 6:30 AM है। ठीक है। अब एक है AM में और दूसरा है PM में। सो पहले आपको क्या करना है, 9 o'clock PM मतलब आपको पहले 12 बजे मिडनाइट यानी कि PM तक जाना पड़ेगा। नाउ व्हेन यू माइनस 12 आज से 9 आवर्स, वाई, बिकॉज पीएम को पहले पीएम तक पहुंचकर 12 बजे रात तक पीएम जो होता है, वहां से क्योंकि 9 PM दिया गया है, माइनस करने के बाद हमें 3 आवर्स मिलते हैं। ठीक है। अब वहां से 6:30 AM तक कितना टाइम है, मतलब हमें ये जो 3 घंटे मिले उसको ऐड करना पड़ेगा 6:30 AM तक। ठीक है। 12 बजे मिडनाइट टू 6:30 AM। अब 12 बजे मिडनाइट 9 बजे तक कितना था, 3 घंटे हो गए थे। उसके साथ हम 6:30 ज्वाइन करेंगे या ऐड करेंगे, तो हमें इतना टाइम मिलेगा। 9:30 इज योर आंसर, दैट मीन्स 9 hours 30 minutes। तो इसमें बच्चों हमने बेसिकली क्या किया, हमने, हमारा क्वेश्चन था 9 o'clock PM
to 6:30 AM। अब 9 o'clock से हमें पहले PM से PM तक आना है। ठीक है, PM तक आने के लिए हमें 12 बजे तक पहुंचना पड़ेगा। फिर 12 बजे से पहुंचने के बाद हमें 6:30 तक पहुंचना है AM में। अब 9 o'clock PM to 12 o'clock PM, 9 to 10 एक घंटा, 10 to 11 दूसरा घंटा, 11 to 12 तीसरा घंटा, माइनस करके हमें 3 मिल रहा है, तो 3 घंटे यहीं पे हो गए। उसके बाद 12 से 6:30 बजे तक सुबह हमारे कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे 30 मिनट। 6 घंटे 30 मिनट होते हैं। तो हमें पूछा गया कि हाउ मच टाइम हैज पास्ड, मतलब कितना टाइम गुजर गया 9 बजे रात से 6:30 बजे सुबह तक। तो यहाँ के 3 घंटे और यहाँ के 6 घंटे 30 मिनट को हम जोड़ेंगे तो हमें आएगा हमारा टोटल आंसर 9 hours 30 minutes। तो ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। नाउ लेट अस गो ओवर टू द वर्ड प्रॉब्लम्स। ध्यान से सुनेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और उसको एनालाइज करना है कि क्या दिया गया है और क्या हमें निकालना है, तो कैसे हम करेंगे। वर्कर डिड ओवर टाइम एज फॉलोज। ये एग्जाम्पल 1 है बच्चों। मंडे को वर्कर ने 3 घंटे 25 मिनट काम किया। ट्यूसडे दूसरा दिन 5 घंटे 30 मिनट किया। वेडनेसडे को 6 घंटे 25 मिनट किया। हाउ मेनी आवर्स एंड मिनट्स डिड ही वर्क एक्स्ट्रा। उसने कितना काम एक्स्ट्रा किया है। ठीक है, तो हम, क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 यूनिट्स ऑफ टाइम है, आवर एंड मिनट्स में ही सारा टाइम दिया गया है, तो 2 कॉलम बनाएंगे। पहले आवर्स का कॉलम और मिनट्स का कॉलम, और उसके नीचे जो भी दिया गया डेटा है वो लिखेंगे। जैसे मंडे का 3 घंटा, तो 3 आवर्स यहाँ पे लिखेंगे, 25 मिनट्स को मिनट्स के कॉलम में लिखेंगे। और फिर बाकी 2 ट्यूसडे और वेडनेसडे का डेटा भी लिख के हम फिर तीनों को ऐड करेंगे। ऐड तो कर लिया हमने, तो हमें ऐड करने के बाद आता है 14 hours 80 minutes। We need to add all the units to find the total time. Now 3 hours 25 minutes प्लस 5 hours 30 minutes प्लस 6 hours 25 minutes, हमें आया 14 hours 80 minutes। अब 80 minutes तो हमारा कोई फिगर नहीं हुआ बच्चों, हमें उसको एक 60 से कम में दिखाना है मिनट्स को। तो 80 मिनट्स को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं? 80 मिनट्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 hour प्लस 20 मिनट्स। 1 hour मतलब 60 मिनट्स, तो 80 को हमने ब्रेक डाउन किया 60 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स करके। ठीक है, और क्योंकि हमारा 60 मिनट्स 1 घंटा भी माना जाता है, देयर आर 60 मिनट्स इन 1 hour, सो 60 मिनट्स को हम 1 hour लिखते हैं। अब 14 hours प्लस 1 hour हो गया हमारा 15 hours, एंड बाकी का कितना रहा 20 मिनट्स, सो 20 मिनट्स यहाँ पर लिखेंगे। सो द वर्कर वर्कड 15 hours 20 मिनट्स एक्स्ट्रा। ठीक है, जब भी आपका मिनट्स 60 से ज्यादा आए तो आपको उसको ब्रेक डाउन करना है 60 प्लस समथिंग में। ठीक है, जो भी आपका डेटा है, उसके बाद वो 60 मिनट्स को आवर्स में दिखाना पड़ेगा आपको, एंड दैट इज हाउ यू विल डू इट। सो एग्जाम्पल 1 हो गया हमारा बच्चों। नाउ एग्जाम्पल 2। अ फिल्म बिगैन एट 6:45 PM। फिल्म शुरू हुआ 6:45 PM को, एंड एंडेड एट 9:15 PM। रात के 9:15 को खत्म हुआ। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म, मतलब कितने घंटे की मूवी थी। टू नो द ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस। शुरू हुआ कितने टाइम और खत्म हुआ कितने टाइम, उस दौरान का टाइम ड्यूरेशन पूछा गया है, मतलब माइनस करेंगे। सो द we have to minus the end time and the starting time। so यहाँ पर देखेंगे बच्चों 9, 2 कॉलम बनाएंगे, आवर्स एंड मिनट्स। इतना तक समझ में आया? उसके बाद हम लिखेंगे 9 hours एंड 15 मिनट्स, और उससे माइनस करेंगे 6 hours एंड 45 मिनट्स को। So now students, we have to see how to minus 9:15 from 6:45। अभी 9:15 क्योंकि हमारा ऊपर है, एंड इसमें जो मिनट्स है जो कि 15 है वो 60 से कम है, तो हमें इसको 60 ऐड करना पड़ेगा। तो वो 60 मिनट्स हम कहाँ से लाएंगे? आवर्स वाले कॉलम से लाएंगे। सो आवर्स से 1 घंटा यानी कि 60 मिनट्स अगर हमने बोरो किए, तो यहाँ पर 60 प्लस 15 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है 75 मिनट्स हो जाएगा यहाँ पर। सो ये जो है 75 बन जाएगा, और इससे हम माइनस करेंगे 45,
तो हमें आ जाएगा 30 मिनट्स। और यहाँ से 9 से क्योंकि 1 घंटा हमने दे दिया तो ये बन गया 8, सो 8 - 6 आपका 2 आवर्स हो जाएगा। सो द ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म वॉज 2 आवर्स 30 मिनट्स। सो इन सच केसेस यू हैव टू keep in mind that the minutes, if it is less than 60, if it is less than 60, borrow 60 minutes from the hours column and decrease the hours column by 1 hour. Now, Raman's school was closed for the summer vacation from May 15th to July 6th. रमन का जो स्कूल था वो समर वेकेशन के लिए, गर्मियों की छुट्टियों के लिए मई के 15 तारीख से जुलाई के 6 तारीख तक बंद था। फॉर हाउ मेनी डेज डिड द स्कूल रिमेन क्लोज्ड? तो आपको क्या जोड़ना है, मई 15 से मई 31 तक कितने दिन है वो लिखना है। क्यों 31? क्योंकि मई महीने में 31 डेज होते हैं। अब पूरा जून स्कूल बंद रहेगा, डेज इन जून कितना है, और फिर डेज इन जुलाई कब खुल रहा है, 6 जुलाई। ठीक है, तो 17 दिन हो गए हमारे मई महीने के। ठीक है, 15 से लेकर 31 को आपका 17 दिन होता है। ठीक है, फिर जून के महीने में आपके 30 दिन होते हैं, वो ऐड करेंगे, और जुलाई के जो 6 दिन हैं उनको टोटल करेंगे तो आपका आएगा 53 डेज। देयरफॉर रमन स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 53 डेज। ये 17 क्यों आता है, क्योंकि 31 - 15 आपका 16 है, नो डाउट, बट हम ऐड कर रहे हैं 15 से, दैट मीन्स 15 तारीख को भी गिन रहे हैं हम, इसीलिए 17 डेज होता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 13.3 करेंगे बच्चों। फाइंड आउट द इलैप्स टाइम बाय सब्ट्रैक्शन, मतलब कितना टाइम गुजर गया सब्ट्रैक्ट करके आपको निकालना है। रिमेंबर टू बोरो 60 मिनट्स वेन एवर रिक्वायर्ड। 3 PM एंड 4 PM, यहाँ पर PM दोनों सेम है, तो सिंपली हम दो कॉलम बनाएंगे, आवर्स एंड मिनट्स का। आवर्स में लिखेंगे 700 माइनस 300, आंसर इज 4 आवर्स। ओके, सो ए वाला हो गया आपका बच्चों। अब बी में 4 o'clock AM एंड 5 o'clock AM, तो इसमें भी हम दो कॉलम बनाएंगे। क्या है हमारे दो कॉलम्स, आवर्स एंड मिनट्स का। ठीक है, और माइनस करना है तो हमें, सो 500 से 400 माइनस करने पर हमारा आंसर है 1 आवर। अब सी जो है 4:30 PM एंड 9 o'clock PM। अब 9 o'clock PM बड़ा है, लेकिन उसके मिनट्स में 00 है, मतलब 60 से कम है, तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें आवर्स कॉलम से 1 घंटा यानी कि 60 मिनट्स लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 60 मिनट्स, और ये आपका एक कम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 आवर्स हो जाएगा। सो 60 - 30 इज 30 मिनट्स, एंड क्योंकि ये 8 आवर्स हो गया, 8 - 4 इज 4 आवर्स, देयरफॉर योर आंसर इज 4 आवर्स 30 मिनट्स। नेक्स्ट डी का करेंगे। 6:45 AM एंड 8 AM को माइनस करना है। आवर्स मिनट्स के दो कॉलम बनाएंगे, 8 लिखेंगे, 00 मिनट्स लिखेंगे, यहाँ से माइनस करना है हमको 6 आवर्स 45 मिनट्स, क्योंकि 8 आवर्स 00 मिनट्स है, तो यहाँ पर हम बोरो करेंगे 1 घंटा यानी कि 60 मिनट्स, तो यहाँ पर 00 के साथ हम 60 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 60 मिनट्स यहाँ पर। और क्योंकि 1 घंटा 8 आवर्स से ले लिया हमने, तो 8 - 1 7 आवर्स हो जाएगा यहाँ पे। सो 60 - 45 इज 15 मिनट्स एंड 7 - 6 इज 1 आवर, सो आंसर इज 1 आवर 15 मिनट्स। फिर डी वाला भी हो गया आपका बच्चों। अब ई देखेंगे 10 o'clock AM एंड 1 o'clock PM। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आवर्स मिनट्स तो लिखेंगे ही, लेकिन क्योंकि एक AM में है और एक PM में, हमें दोनों को आइदर PM करना है या AM करना है। अब 1 o'clock PM को हम 1300 आवर्स भी लिख सकते हैं, 1300 माइनस 1000, आंसर इज 3 आवर्स। नाउ वी विल गो ओवर टू द F part. Now from 8 o'clock PM to 6:30 AM. Now पहले दिन का हम कैलकुलेट करते हैं, 8 PM टू 12 PM कितने घंटे हैं। 8 PM टू 12 PM हमारा 4 आवर्स है। ठीक है, अब डे 2 में हमें ये 12 PM से हमें 6:30 तक जाना है, सो वी सिंपली हैव टू ऐड 6 आवर्स 30 मिनट्स, सो 4 आवर्स प्लस 6 आवर्स 30 मिनट्स।
जो भी आपका आंसर है 10 आवर्स 30 मिनट्स इज द आंसर। पीएम है और एएम है, तो पहले 8 पीएम से 12 बजे रात तक, फिर आप बाकी का टाइम जोड़ेंगे जो कि एएम में है, क्योंकि 12 बजे रात के बाद आपका एएम शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों। नाउ रीड द फॉलोइंग एंड सॉल्व। इट रेन्ड फॉर 3 आवर्स 50 मिनट्स ऑन द फर्स्ट डे। पहला दिन कुछ बारिश हुआ 3 घंटे 50 मिनट। दूसरे दिन सेकेंड डे इट रेन्ड फॉर 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स, एंड ऑन द थर्ड डे इट रेन्ड फॉर 2 आवर्स 40 मिनट्स। फाइंड आउट हाउ मच डिड इट रेन इन ऑल। जहां पर भी क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम्स में इन ऑल मतलब आपको ऐड करना है, तो दो कॉलम बनाएंगे, एक आवर्स का एक मिनट्स का, डेटा लिखेंगे, ऐड करेंगे। अब आंसर आपका आता है 9 आवर्स 120 मिनट्स। बट 120 मिनट्स हम नहीं लिखेंगे, हमें इसको क्या करना है, हमें इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है। अब क्योंकि हमें पता है कि 120 मिनट्स को हम 60 मिनट्स प्लस 60 मिनट्स लिख सकते हैं, जो कि 60 मिनट्स 1 घंटा है, प्लस 1 घंटा, क्योंकि दो 60 मिनट्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो दिस बिकम्स 2 आवर्स। सो इट बिकम्स 9 आवर्स प्लस 2 आवर्स विच इज इक्वल टू 11 आवर्स। दिस इज योर आंसर। आप कभी भी ऐसे 120 मिनट्स में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब बी, अ ट्रेन was scheduled to arrive at 5:20 पीएम। एक ट्रेन था जो कि उसका अराइवल टाइम था 5:20 पीएम। इट वॉज लेट बाय 3 आवर्स 45 मिनट्स। मतलब उसको और 3 घंटे 45 मिनट लग गए। सो एट व्हाट टाइम डिड द ट्रेन अराइव, हमें उसको ऐड करना है। दो कॉलम बनाएंगे, एक आवर्स का एक मिनट्स का। 5:20 अराइवल टाइम है, 5 आवर्स 20 मिनट्स लिखेंगे ऐसे, उसमें ऐड करेंगे 3 आवर्स 45 मिनट्स, तो ये आपका हो जाता है 9 आवर्स 65 मिनट्स। सॉरी, दिस बिकम्स 8 आवर्स 65 मिनट्स। ठीक है। अब 8 आवर्स 65 मिनट्स तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हमें इसको 60 से कम लिखना है, तो माइनस करेंगे 60, और क्योंकि यहाँ से माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐड करेंगे, आवर्स में एक ऐड करेंगे, प्लस 1 आवर करेंगे, और यहाँ पर माइनस 1 घंटा करेंगे, तो 65 माइनस 65 हो जाता है, एंड 8 प्लस 1 9 हो जाता है, तो इट विल बी अराइविंग एट 9:05 पीएम। A girl attends a dance class of 1 hour 40 minutes. डांस क्लास जाती है 1 घंटा 40 मिनट, म्यूजिक क्लास जाती है 50 मिनट का, एंड एक योगा क्लास अटेंड करती है 1 hour 15 मिनट्स एवरी डे। व्हाट इज द टोटल टाइम शी स्पेंड्स एट अ क्लासेस, मतलब तीनों को ऐड करेंगे, लिखेंगे, एंड फिर शी स्पेंड्स हाउ मच टाइम इन हर क्लास इन ऑल। आवर्स मिनट्स के दो कॉलम बनाएंगे, 1 hour 40 मिनट्स लिखेंगे डांस क्लास का, प्लस ऐड करेंगे 0 आवर्स 50 मिनट्स ऑफ म्यूजिक क्लास, फिर आप ऐड करेंगे उसमें 1 hour 15 मिनट्स, तो आपका टोटल आता है 105 मिनट्स एंड 3 आवर्स। ठीक है। अब 105 तो 60 से ज्यादा है, तो आपको माइनस करना है 60, और 3 में एक लिखना है ज्यादा। ठीक है। अब तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी ये हो गया आपका। हाँ, तो ये आपका था 2, एक्चुअल में था 2, लेकिन क्योंकि आपने आवर्स में यहाँ पर एक और ऐड कर दिया है, तो 2 प्लस 1 3 होगा आपका टोटल आंसर। 3 आवर्स हो गया, और 105 माइनस 60 45 मिनट्स हो गया। क्योंकि आप यहाँ से माइनस 60 कर रहे हैं, आप यहाँ पर प्लस 1 आवर करेंगे। ठीक है बच्चों, जो कि मैंने यहाँ ऊपर किया है। अब what will be the time 4 hours 20 minutes after 8:50 pm। आफ्टर 8:50 pm मतलब आपको ऐड करना है। ठीक है, दो कॉलम बनाएंगे, आवर्स एंड मिनट्स का, और उसके नीचे लिखेंगे 8:50, एंड उसमें ऐड करेंगे 4:20। 1370 आया आंसर जब ऐड करेंगे। 70 क्योंकि 60 से ज्यादा है, आप माइनस 60 करेंगे, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। यहाँ पर 850 प्लस 420 आपका 50 प्लस 20 70 आता है, एंड 8 प्लस 4 12 आता है। ठीक है। बट क्योंकि हम यहाँ से माइनस 60 करेंगे, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 12 की जगह पर यहाँ पर 12 प्लस 1 एक एक्स्ट्रा आर हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए ये हो जाता है आपका 13 आवर्स। एंड यहाँ से माइनस किया 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट माइनस किया तो 10 मिनट, तो your आंसर इज 13 hours 10 minutes, which is 1:10 a.m.
Now, we will do number E. The duration of a movie was 2 hours 30 minutes. पूरा मूवी जो था वो 2 घंटे 30 मिनट का था. फर्स्ट हाफ इंटरवल से पहले 55 मिनट का था. व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड हाफ? हमें माइनस करना है क्योंकि टोटल मूवी का टाइम हमें मिल गया है. पहले हाफ का हमें मिल गया है कितने मिनट्स का था, दूसरे हाफ का कितना है. आवर्स एंड मिनट्स के 2 कॉलम्स बनाएंगे बच्चों. वहां से पूरा टोटल क्या था, 2 hours 30 minutes. वहां से हम माइनस करेंगे 55 मिनट्स. अब क्योंकि ये आपका जो है 30 मिनट्स 60 से कम है तो हम बोरो करेंगे. सो ये हो जाता है आपका 60 + 30 हो जाता है 90. ठीक है, 90 मिनट्स हो गया ये. और यहाँ पर 2 घंटे से हमने 1 घंटा यहाँ पर दिया 60 मिनट्स, तो ये हो गया आपका 1 hour. 2 घंटे से 1 घंटा निकाल दिया तो 1 hour हो गया. एंड 90 - 30, 90 - 55 becomes 35 minutes. So second half the movie is 1 hour 35 minutes. Next, F देखेंगे. A magic show began at 2 o'clock p.m. and ended at 3:40 p.m. What is the duration? Duration मतलब हमेशा माइनस करेंगे. 2 o'clock को शुरू हुआ p.m. को, एंड हुआ 3:40 को. ठीक है, आप डेटा लिखेंगे. उसके बाद आवर्स एंड मिनट्स के 2 कॉलम बनाएंगे. माइनस करके दिस इज द आंसर. नेक्स्ट, G. The journey to a place takes 6 hours 30 minutes by train and 8 hours 15 minutes by car. Which journey takes longer and by how much? By how much मतलब हमेशा माइनस करते हैं बच्चों, डिफरेंस निकालते हैं. ट्रेन का दिया है 6 hours 30 minutes, कार का दिया है 8 hours 15 minutes. So you have to make 2 columns after writing the data, hours and minutes. यहाँ पर 8 hours 15 minutes कार से माइनस करेंगे 6 hours 30 minutes. क्योंकि ये जो 15 कम है 60 से, तो हम उसको 60 ऐड करेंगे यहाँ पर. और ये जो 8 से 1 -1 करेंगे तो ये 7 हो गया आपका. ठीक है, अब 60 से 15 ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 75. अब 75 से ये जो माइनस करेंगे 30 आपका आता है 45. एंड 7 आवर्स जो कि 8 से 1 कम हो गया 1 घंटा, क्योंकि हमने इस वाले मिनट्स वाले कॉलम में दे दिया. तो 7 - 6 1 hour हो गया. सो द कार टेक्स लॉन्ग टाइम बाय 1 hour 45 minutes. Now, Vaibhav boarded a bus at 5:20 p.m. He left the bus at 7:35 a.m. the next day. अब वैभव जो बच्चा है उसने बस को एक दिन 5:20 p.m. शाम को चढ़ा, और दूसरे दिन he left the bus मतलब बस को छोड़ा at 7:35 a.m. the next day. Calculate the time spent by him in the bus. हमें देखना है ड्यूरेशन कितना था. Now, time of boarding the bus is 5:20 p.m., which is equal to 1720 hours. Time he left the bus the next day 7:35 a.m. अब डे 1 का 1720 आवर्स से 24 आवर्स जो कि रात तक. ठीक है, 5:20 पीएम है. सो 5:20 पीएम से लेकर हमें 12 बजे रात तक 24 आवर्स, वो कितना है? अब पीएम है मतलब हम उसको 1720 आवर्स लिख सकते हैं. ओके, सो आवर्स एंड मिनट्स के 2 कॉलम बनाएंगे और 2400 से माइनस करेंगे 720. दैट इज डे 1 पे उसने ट्रेवल किया टिल मिडनाइट 6 hours 40 minutes. ठीक है, अब दूसरे दिन उसने 7:35 AM सुबह तक बस में ही था और बस को 7:35 AM में उसने छोड़ दिया. सो व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंट इन द बस? पहले दिन का आवर्स एंड मिनट्स का कॉलम बना देंगे. पहले दिन रात के 12 बजे तक 6 hours 40 minutes तक था वो, एंड दूसरे दिन 12 बजे रात से 7:35 नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक था. तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 13 hours 75 minutes. अब 13 hours 75 minutes जो आया बच्चों, इसमें हमें एज वी नो, अगर मिनट्स आपका 60 से ज़्यादा आ रहा है तो आप माइनस करेंगे 60 मिनट्स कॉलम से और 1 घंटा ऐड करेंगे आवर्स कॉलम में. तो योर आंसर इज 14 hours 15 minutes. ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम घटा रहे हैं 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा, लेकिन मिनट्स कॉलम में तो 60 मिनट्स बोलेंगे और यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं 1 घंटा आवर्स कॉलम में. ठीक है, तो इसीलिए ये हो जाता है आपका he spent 14 hours 15 minutes in bus on the whole. Now, what will be the time 3 hours 30 minutes before 9 p.m. मतलब हमें माइनस करना है.
अब आवर्स एंड मिनट्स का 2 कॉलम बनाएंगे। 9 o'clock को 9:00 लिखेंगे, माइनस 3 hours 30 minutes, एंड द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। आपको 60 यहाँ पर देना है क्योंकि ये जो 00 है 60 से कम है, तो यहाँ पर घट जाएगा 1 घंटा, 9 hours बन जाएगा 8 hours। 8 hours से 3 hours माइनस करेंगे तो 5 hours हो जाएगा, एंड क्योंकि यहाँ पर हमने 60 ऐड किया है, 60 माइनस 30 minutes इज 30 minutes, सो आंसर इज 5:30 PM। नाउ is 8th April to 23rd April of fortnight। fortnight में बच्चों हमें याद रखना है कि 14 डेज होते हैं। सो 23 माइनस 8 आपका 15 डेज होता है। सो इट इज नॉट द fortnight क्योंकि fortnight में 14 दिन होना चाहिए। नाउ रेशमा स्कूल was scheduled to open on 25th March but it was postponed। postponed मतलब और खिंच गया, लेट हो गया बाई 73 days, मतलब हमें और ऐड करना है। स्कूल कब खुलेगा पूछा गया है। So you will write school scheduled to open on 25th March, postponed by 73 days। अब मार्च के कितने दिन रह गए? 7 days। ओके, मार्च के 7 days क्यों? क्योंकि मार्च में एक्चुअली 31 डेज होते हैं। 31 डेज से 25th मार्च को खुलना था लेकिन नहीं खुला। सो 31 माइनस 25 इज 7, एंड अप्रैल का जो है आपका 30 डेज हो गया, एंड मई में आपका 31 डेज होता है, एंड जून के 5 डेज हो गए। ओके, सो क्योंकि स्कूल विल रीओपन नाउ ऑन 6 जून, ठीक है, 73 डेज का डिले हो गया। सो द आंसर विल बी 6th of June। So with this we come to the end of your exercise. Thank you students, all the best.